ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग वो चर्चा करने वाले हैं मेरे प्रिय बंधुओं जो आपके जीवन में अमूल्य बदलाव ला सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, और वो भी संपूर्णतया अपने अनुभव पर मैं बात करने वाला हूँ। हमारा अनुभव क्या रहा है, हमने 1.5 साल जो भी ब्रह्मचर्य का पालन किया उसमें खंडित भी हुआ, परंतु ये समझने का प्रयास करिए अपना अनुभव क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन किस तरीके से किया जाए तो श्रेष्ठ तरीक़ों से ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है, और कैसे किया जाए तो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। सभी विषयों पर आज हम लोग संपूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों के लिए ये अमृत के समान होगा मेरे प्रिय बंधुओं। ये समझने का प्रयास करिए, वीडियो को संपूर्णतया देखने का प्रयास करिए और ज्ञानार्जन करिए, और उन्हीं ज्ञान को अपने जीवन में अपना कर अप्लाई करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, उन्नति की ओर ले जाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बलवान बनिए। सर्वप्रथम अपना अनुभव है मेरे प्रिय बंधुओं, बिना परमात्मा से जुड़े आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। मैंने भी ये अनुभव किया, अपने जीवन में साक्षात अनुभव किया मेरे प्रिय बंधुओं। मैं जितने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से पहले परमात्मा से जुड़ा, अर्थात मंदिर गया, मंदिर में लगभग मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मंदिर चला जाता हूँ, 4 बजे तक जाता हूँ, 3 बजे तक उठता हूँ। तो ये जितने दिन भी होता रहा उतने दिन श्रेष्ठ तरीक़ों से ब्रह्मचर्य का पालन होगा। परमात्मा से जितनी लगाव के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ आप जुड़े रहेंगे उतना ही आपका मन भटकना बंद होगा, दूसरे दिशा में जाना बंद होगा, कामुकता का विचार आना आपका बंद होगा, और परमात्मा के साथ आप जुड़ेंगे, बल को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। जिस क्षण आपका परमात्मा से ध्यान टूटा, आपको काम वासना सताएगी, काम आपके विचार में आना प्रारंभ हो जाएगा, सांसारिक विचार आपको आना प्रारंभ हो जाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। तो आप देखिए 3 बजे जो होता है, अगर आप उठ रहे हैं तो 4 बजे से अगर मंदिर जा रहे हैं, 2 घंटे मंदिर पर हैं, तो मंदिर पर करना क्या है वो सब हमने वीडियो में बताया है। आप उन वीडियो में जाइए, हमारा दिनचर्या अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने सब कुछ विस्तृत वर्णन किया है आप लोगों के लिए। वहाँ पर जाकर आप सर्वप्रथम ये देखिए कि किन किन नियमों को अपनाना है, परंतु मंदिर अवश्य जाना है। बिना मंदिर गए मैं मानता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। ये बात नहीं है कि मंदिर जाना है, मंदिर जाने का अर्थ ये नहीं है कि कोई मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। मंदिर तो हमारे अंदर ही है, शारीरिक रूप से ही मंदिर, ये शरीर ही मंदिर है। इस शरीर को मंदिर बनाइए, जहाँ भी बैठ जाएं वहीं पर, परंतु परमात्मा से एक होइए, ध्यान जरूर करिए। बिना ध्यान के ब्रह्मचर्य संभव ही नहीं मेरे प्रिय बंधुओं, बिना ध्यान के ब्रह्मचर्य संभव ही नहीं। और एक बात, बहुत से बंधु हमसे पूछते हैं कि आप कहते हैं सुबह उठना अत्यंत आवश्यक है ब्रह्मचर्य में, अगर हम ना उठें तो क्या ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, या फिर हम नहीं उठ रहे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन हम कर ले रहे हैं अच्छे से, तो फिर हम क्यों उठें। जैसे बहुत से बंधु हैं वो बोलते हैं मैं 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, 100 दिन हो गया, हमने सुबह उठने का प्रयास भी नहीं किया और ब्रह्मचर्य खंडित भी नहीं हुआ। तो मेरे प्रिय बंधु, कोई ऐसा हो सकता है, ये मैं नकार नहीं सकता। दुनिया वीरों से भरी पड़ी है, कोई कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, तो कोई कुछ भी कर सकता है, परंतु ये सभी लोगों के लिए नहीं है। अगर आप सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप अपने बिस्तर पे हैं तो आप अपने आप को ब्रह्मचारी मत कहिए। आप ब्रह्मचारी बिल्कुल अपने आप को मत कहिए, और संसार बिल्कुल आपको मानेगा ही नहीं कि आप ब्रह्मचारी हैं, और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर भी नहीं सकते। वो व्यक्ति जो बोल रहे हैं कि 100 दिन हमने कर लिया, वो भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन और चलेंगे, उसके बाद तो ब्रह्मचर्य खंडित होगा। अगर आपको निरंतर लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन करके अपने जीवन को उन्नति में लेकर जाना है, अपने आप को ये समझने का प्रयास करिए मेरे प्रिय बंधु कि श्रेष्ठ बनाना है, बलवान बनाना है, ज्ञानवान बनाना है, तो आपको निश्चित ही सुबह उठने की आवश्यकता होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आवश्यकता होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला मेरे प्रिय बंधु, उनके चेहरे को देखिए, क्या गजब का ओजस्वी तेजस्वी चेहरा आपको दिखेगा। उनकी वाणी को देखिए, गजब का उनका बोलने का तरीका होगा। उनके चाल ढाल को देखकर आप प्रभावित होंगे, उनके शारीरिक बनावट को देखकर आप प्रभावित होंगे। क्यों प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा वो एकत्रित कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जितना अधिक आप ब्रह्मांडी ऊर्जा को एकत्रित कर सकते हैं,
वैसा ही ध्यान में आप एकत्रित करते हैं। ये मानकर चलिए, ध्यान से थोड़ा सा अधिक होता है, ब्रह्म मुहूर्त में कम होता है, परंतु होता है। नींद से अधिक ऊर्जा आप उस समय पा सकते हैं अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंबी श्वास लेना प्रारंभ करें। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो मैं निश्चित आपको बताना चाहता हूँ कि आप ब्रह्मचर्य का पालन 1000 जीवन में नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सुबह नहीं उठने में, मानकर चलिए उठने में समर्थ नहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो 100% ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। और उसके बाद आपको 2 टाइम स्नान करने की आवश्यकता है। ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, शाम सुबह स्नान आवश्यक, अति आवश्यक ब्रह्मचारी के लिए। तो आप लोग स्वयं अपने आप का आकलन करें और देखें, जांचें, परखें कि क्या आप ऐसा करने में अपने आप को सक्षम पा रहे हैं। और नहीं पा रहे हैं, अगर आप ये जानते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और ऐसा करने का प्रयास करते हुए भी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, हमारा प्रयास समझने का प्रयास करिए कि विफल हो रहा है। हम प्रयास करते हुए भी इन सब कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ध्यान करिए। सर्वप्रथम सुबह उठकर ही ध्यान करने का प्रयास करिए। अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो भी कुछ दिन ध्यान करने के बाद आप सुबह उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की कमी है, आलस्य भरा पड़ा है, प्रमाद है, तो आप उठेंगे भी 3 बजे तो भी सो जाएंगे। ये समझने का प्रयास करिए। जब ऊर्जा होगी तो ऊर्जा आपको सोने ही नहीं देगी, ऊर्जा आपको अपने आप उठा देगी। तो ऊर्जा एकत्रित करने के लिए ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम ये सब करने का प्रयास करिए और लंबे श्वास लेने का प्रयास करिए, लंबे श्वास लेने का प्रयास करिए। और ये अपना अनुभव है मेरे प्रिय बंधुओं कि इनमें से एक भी गड़बड़ी हुई, ब्रह्मचर्य खंडन होगा, उसी दिन खंडन होगा। अगर उस दिन नहीं हुआ तो अगले दिन होगा, परंतु आप ये मानकर चलिए कि उसी क्षण खंडन हो गया। क्यों? क्योंकि वीर्य अपना जगह छोड़ दिया। वीर्य कहीं थैली नहीं है शरीर में, जो वीर्य की थैली वैज्ञानिक काट कर बाहर निकाल दें कि देखिए ये वीर्य की थैली है, यहाँ पर वीर्य इकट्ठा होता है। वीर्य हमारे प्रत्येक नस नाड़ी में मेरे प्रिय बंधुओं, प्रत्येक शरीर के नस नाड़ी में ये समझिए कि विद्यमान रहने वाला द्रव्य है। जब वो हम लोग संकल्प करते हैं कि ऐसा ऐसा कार्य करना है तो वीर्य अपना जगह छोड़ देता है हर जगह से। समझिए कि हमारे चेहरे पर तेज के रूप में, हमारे बाहु में बल के रूप में, हर एक क्षेत्र में वो अपना प्रभाव है वीर्य का। वो प्रभाव वो छोड़ेगा और वो वहाँ से निकल जाएगा और कहाँ जाएगा? नीचे चला गया। नीचे चला गया तो फिर अब उसे गिरना ही गिरना है। स्वप्न दोष से गिरे या किसी भी प्रकार से गिरे, वो गिरेगा ही। उसे अब आप नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि उसने अपना सिस्टम खो दिया, वो अपना जगह खो दिया। अब जगह छोड़ चुका है, वो चल दिया, दोबारा उस जगह को नहीं पकड़ेगा। ये समझने का प्रयास करिए। क्यों क्यों कहा गया है शास्त्रों में कि लड़कियों को देखने से हमारे 8 दिन का ओज खत्म हो जाता है। 8 दिन जो चेहरे पर वीर्य बचाकर आपने ओज तेज पैदा किया, 8 दिन का खत्म होगा। एक बार वीर्य नाश करने पर 45 दिन का भोजन समाप्त। आप समझने का प्रयास करिए। 45 दिन तक आपने जो भोजन किया, उस भोजन से मात्र 1 दिन वीर्य नाश करने पर हम लोगों का संपूर्ण रूपतया ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। और एक बात ध्यान धरिए, कामुकता का विचार आते ही ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, ये मानकर चलिए। हाँ, ये आप अभी नहीं मानेंगे, परंतु मानना होगा आपको। आप ये समझने का प्रयास करिए, जैसे ही किसी भी प्रकार की कामुकता का विचार आपके मन में आया, वीर्य अपना स्थान छोड़ दिया। अब वो चल दिया अपने रास्ते पर, अब उसे रोकना संभव नहीं है। अब वो जाएगा ही जाएगा। अब वो स्वप्न दोष के माध्यम से होगा, अन्य प्रकार से आपका होगा, परंतु वीर्य नाश होगा। ब्रह्मचर्य पालन अब नहीं होगा। इसलिए कदाचित इन सब विचारों से बचने के लिए परमात्मा से जुड़ना अति आवश्यक है। मंदिर जाइए, ध्यान करने से आप अपने मन पर नियंत्रण पाएंगे और मन पर जब नियंत्रण पा लेंगे, फोकस आपका बन जाएगा कि हाँ हमें इस क्षेत्र में जाना है, इस क्षेत्र में जाना है। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए, उस लक्ष्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर लग जाइए। परमात्मा की कृपा से निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ऊर्जा है, एनर्जी है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहे, जिस भी दिशा में जाना चाहे, उस दिशा में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे अखंड ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे, अगर आप वीर्यवान होकर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। और वीर्यहीन होकर पाना चाहते हैं तो इस संसार में, अखंड ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। ये समझने का प्रयास करिए। ये अपना शास्त्र कहते हैं मेरे प्रिय बंधुओं। ओम परमात्मने नमः।